हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए, अपने एनिमीज के बारे में पता होगा, हेटर्स के बारे में पता होगा, जो भी आपके विरोधी हैं उनके बारे में पता होगा। तो सोचिए, आपकी एनर्जी शायद निकल कर आ जाए। तो सोच सकते हैं आप, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो एनर्जी आप लोगों की पकड़ती है। इसीलिए आप लोग कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी रीडिंग है, मुझसे मैच करती है। क्योंकि इसका श्रेय भी आप लोग को जाता है, क्योंकि आप लोग जो भी एनर्जी एक्सचेंज किए हैं, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट्स करके, जो भी करते हैं, तो बदले में यूनिवर्स भी आपको देती है। तो पहला ये आया है, पहला कार्ड आप देख लो रिवर्स में, कि जो कोई भी 9 ऑफ सोर्ड्स, तो जो कोई भी आपको ब्लैक एनर्जी भेजे थे, सेंड किए थे, ये रिवर्स उनके पास जा चुका है। और देख लेंगे और आपके हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है, और क्या कुछ चल रहा है जो आपको बेवजह का सताते रहते हैं, परेशान करते हैं। आपकी खुशी से, सुख से, शांति से, संपत्ति से जलते रहते हैं। आप उनका कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं, कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताते जाइए। तो पहले लग रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करूं। तो इस वक्त आपके शत्रु बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। कहाँ पे दुखी हैं? बहुत गुस्सा उनको अननेसेसरी आ रहा है, उनको अपने आप पे शर्मसार हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अनाड़ी थे और आप खिलाड़ी थे। आप क्यों खिलाड़ी थे? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने आपकी तरफ सेंड किया है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आपके पास है जो उनके पास रिटर्न गया है। आप उस जो नुकसान आपका करना चाहते हैं वो नुकसान आपका नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपकी जो भी उन्होंने किया रिटर्न किया। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि रिटर्न गया? क्या किया आपने? स्ट्रेंथ, पावर, इनर, या तो आप लोगों ने अंदर अपना पेशेंस लेवल आप लोगों का कमाल का है। और माता रानी की पूजा नहीं करते हैं जो लोग हिंदू धर्म को फॉलोवर हैं, करें। आदिशक्ति, वो उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपके साथ है, हमेशा रहती है। तो उनकी ब्लेसिंग है जो इस वक्त आप लोगों को इन तमाम जो भी सब तरफ से जो हमला कर रहे हैं वो सारा आप रोक पा रहे हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है, आप बहुत लोग पहचान पा रहे हैं। बहुत लोग हीलर हो सकते हैं और बहुत लोग समर्पण की भाव रखते हैं और फाइटिंग भी रखते हैं साथ में। तो ये नहीं कि समर्पण कर दिए तो हम ये हो गए, नहीं, सावधानी भी आपके पास है। आप बहुत लोग सावधान हो चुके हैं। और इस जंग में ऐसा लगता है कि ये जो ज़िंदगी का जो है उन्होंने शुरू की थी, हमला करते गए करते गए करते गए करते गए, अब आपको ना उनका सामना करना आ गया है, आपको उनका रोकना आ गया है। और इस वक्त आप उनको अटैकिंग मोड पे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। बस आपके पास जो पावर है, आप उस पावर को, अंदर की पावर को पहचान रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना पावर है। तो अभी तक आप अटैक नहीं किए हैं उनके ऊपर। जो भी उनकी एनर्जी आ रही है वो रिवर्स उनके पास ही जा रही है और वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बेवकूफ़ महसूस कर रहे हैं। दोस्त बना के दुश्मनी का जो भाव रखे थे आपके साथ में, और जो भी थोड़ी बाती हुई थी और जो उन्होंने दुश्मनी निभाई थी, तो जिनके साथ में आपकी बाती हुई होगी 2-3 साल में और 4 साल में, 5 साल में, ऐसा लग रहा है, जिनके साथ भी जो रिलेशनशिप ऑफ हुआ है वो कुछ थोड़े बहुत झगड़े से ऑफ हुआ है, तो वो वहाँ पे ये ज़्यादा चल रहे हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा कर रहे हैं। वो देखिए ज़्यादा वो वहाँ पे ये मैजिशियन खुद क्रिएटर हैं। बहुत लोग हैं जो खुद जानते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। और बहुत लोगों की जो एनर्जी है आपके पैसे के ऊपर है, लोमड़ी की तरह चिपके हुए हैं आपके पैसे को देखकर। और उनके छाती में, मतलब यूँ समझिए कि वो जस्ट ऑपोजिट हो गया है।
अगर आप कहीं अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप जो थोड़ा बहुत चिल कर रहे हैं, किसी फ्रेंड जोन में आ रहे हैं, तो इस वक्त उनको आग लगी पड़ी है, क्योंकि जो भी उन्होंने आपके साथ जो भी बुरा किया है, इस वक्त आपको अकेले किए थे, कोई दोस्त नहीं था, कोई फ्रेंडशिप नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आपके फ्रेंड्स के बीच में जो चाबुक, जो भी छुरियां चलाई थी, जो भी चीज़ें की थी, ऐसे लगता है बहुत, मतलब इस वक्त उनकी हालत ऐसी है, उनके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, इस वक्त अकेले पड़े हैं, दर्द में पड़े हैं, पश्चाताप हो रही है, कर रहे हैं पश्चाताप। तो मेल भी हैं यहाँ पे एंड फीमेल भी हो सकते हैं, आपके जो एनिमीज है, यहाँ मेल नज़र आ रहे हैं और यहाँ फीमेल नज़र आ रहे हैं, यंगस्टर नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं और क्या है उनके कंडीशन, क्या है, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं। ओह गॉड, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत हैवी एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो जिन्होंने पावर का मिसयूज किया है, जो अपने आप को बादशाह समझते थे, शहंशाह समझते थे, जिनको पता था कि उनके पास पावर है, और उन्होंने आपके ऊपर जो शक्ति चलाई थी, पावर चलाया था, तो आपने जो पावर को रोका है, आपने जो अपने आप को हील किया है, बहुत लोग हीलर हो सकते हैं, आपने जो अपने आप पे काम किया, आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ निकल कर आई है, तो इस वक्त वो घुटने पे आ चुके हैं। आपके जो एनिमीज हैं, आप देख सकते हैं, इस वक्त उनकी पावर जो है, तलवारें जो है नीचे रख दी हैं, उनको पता है ऊपर करके वर्क नहीं कर रहा है, और इस वक्त वो उनका किया दिया उन्हीं के पास रिटर्न जा रहा है। यहाँ देखो, आप सारे गिर के मरे पड़े हैं, तो जो आपके पास कर रहे हैं वो रिटर्न उनके पास ही जा रहा है। तो बहुत बेचैनी है, घबराहट है, और जो आपका रास्ता रोकते थे किसी भी चीज़ में, जहाँ आप सक्सेस हो जाएं, कोई भी रास्ता आपको बांध के रखते थे कोई ना कोई तरह से, तो यहाँ पे उसी जगह पे आ गए, ताकि आप कोई अच्छी चीज़ को ना, मतलब कोई भी चीज़ को आप ना, जो भी काम करते थे लाइक कैरियर से, मतलब सिलाई बुनाई भी आ रहा है यहाँ पे, कटाई भी आ रहा है, और पता नहीं कैसे क्या क्या कुछ आ रहा है। बहुत लोग लगता है ओला वगैरह गाड़ी वगैरह चलाते थे, है ना, उसका भी आ रहा है, उनका भी काम खराब किए हैं, जो गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, ऐसा लग रहा है। और और आ रहा है, तो ऐसे लोगों के काम खराब किए, हो सकता है एक्सीडेंट कराए हो गाड़ी का। और तो वहाँ पे जिन जिन लोगों को क्रॉस रोड पे खड़ा किए थे, दुश्मनी निकाले हैं। तो किसी ओला वाले की इन्होंने बहुत नुकसान किया है, कोई गरीब आदमी का, ओला वाले का जो गाड़ी चलाता था, उसका नुकसान हुआ है यहाँ पे। उस व्यक्ति का सीधी सीधी ओला आ रहा है, टैक्सी आ रहा है, लोगों को लाना ले जाना छोड़ना, कार, तो ऐसे लोगों का नुकसान किए हैं, एक्सीडेंट वगैरह कराए हैं, कुछ कराए हैं, उनके भी पेट में लात मारे हैं, और क्रॉस रोड पे खड़ा किए थे उनको। तो आज वो खुद उस क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। अगर उनका किसी का घर परिवार छीने हैं इन लोगों ने, जो भी हैं, तो इनकी शक्ति की आज बैंड बज चुकी है। जो मैजिशियन के जस्ट नीचे डेथ आया है, आप देख रहे हो, मैजिशियन है, मैजिशियन के नीचे डेथ आया है। तो जो अपने आप को शहंशाह, बादशाह जो भी समझते थे, जो भी थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, या किसी से भी करवाते थे, अगर प्रोफेशनल से भी करवाते थे, तो डेथ हो गया, अब वो वर्क नहीं कर रहा। वो आप निश्चिंत रहें, अब आपके ऊपर वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, उसका हैंगओवर हो सकता है, जैसे कि मान लो बहुत बुरा 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 होते आया है, कुछ डरे हुए हो आप, कुछ सहमे हुए हो आप, कुछ आप साइडों से भी डर जा रहे होगे, कुछ इस तरीके से। तो वो आपको बताया जा रहा है कि आप परेशान ना होएं, आप डरे नहीं, क्रॉस रोड पे आप खड़े ना होएं, अब आप खुलकर जी सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति का अंत हो गया, आपके दुश्मन की शक्ति का अंत हो गया। अब वो प्रहार अब वो वार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब वो वार नहीं कर सकते हैं आपके ऊपर में, क्योंकि यूनिवर्स उनकी दायरा जो है ना छीन लिया, आप तक पहुंचने नहीं दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको माता रानी का प्रोटेक्शन मिल चुका है, आदि शक्ति का प्रोटेक्शन आपको मिल चुका है। तो और बताइए क्या है। और आपके पैसों को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस आपने ले ली है। आप बहुत रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, उसके आगे बहुत ज़्यादा हो सकता है
घुटने टेके हो, माफ़ी मांगे हो, बहुत अकेले रहे हो, बहुत तड़पे हो आप, बहुत तड़पे। आपकी एक एक चीज़, ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो आपको पेन दिया है ना, मतलब इतना सारा ब्लैक मैजिक एक साथ, आप पागल होते होते बच गए, बस यूँ समझ लो। उन्होंने पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आपकी खूबसूरती, वो जानना चाहते थे कि आपकी कौन सी ऐसी एनर्जी है, आपके पास कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इतना बड़ा बड़ा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। तो यूनिवर्स आपके साथ थी, आदि शक्ति आपके साथ थी, आप निकल गए। शेर की शक्ति साथ थी, देख रहे हैं आप, शेर की शक्ति आपके साथ थी। जो भी वार आता था, देख रहे हैं, खुद शेर और उनकी शक्तियाँ पीछे से रोकती थी। आप यूँ निकल के बच के चले आए हैं। और इस वक्त ये जो हालत है, ये आपके एनिमीज की, दुश्मन के, शत्रु के, विरोधी की हो गए हैं। और मेरे रीडिंग में अक्सर आता है वन मैन आर्मी। जब भी ये जस्टिस का कार्ड आता है, ये वाला कार्ड जो आप खुद से लिए हो, तो मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप लेडीज़ हैं कि जेंट्स हैं, कोई भी फाइट किए हैं, बात यहाँ सोल की होती है। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो बात यहाँ सोल की होती है, आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती है कि वो मर्द है कि औरत है। तो जो भी आप हैं, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, वन मैन आर्मी, मतलब सिंगल हैंड आपने सबको पछाड़ा है, सबको पछाड़ दिया अकेले। यानी कि बुराई के ऊपर में अच्छाई की जीत हो गई है। वो अधर्मी, पापी, कपटी, बेवजह का आपको सता रहे थे। अब जैसे ओला वाला की बात हुई कि कोई ओला वाला के साथ, मतलब अपना एक राजा जैसा आदमी, और किसके साथ अपनी दुश्मनी निकाली, एक ओला ड्राइवर के ऊपर, तो सिर्फ आपको नहीं सताते थे वो, जो भी थे, उनको किसी की खुशी से, किसी के सुख से, किसी के अच्छे ऑरा से चिढ़ होती थी। तो किसी ओला वाले की सता, बताओ, एक गरीब आदमी, एक अपना गुजर बसर कर रहा है गाड़ी चला के, कुछ करके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। आपने तो अपनी जस्टिस ले लिया, हर कोई तो जस्टिस नहीं ले सकता ना। तो ऐसे समय में आदि शक्ति माता रानी उनकी हेल्प की है। जो लोग डरे डरे सहमे सहमे से रहते, नहीं पता होता है, उनको आदि शक्ति, हो सकता है माता के पुजारी हों, और माता ने बदला ले लिया। तो अभी इस वक्त आपके शत्रु किस जगह से गुजर रहे हैं, कन्फर्मेशन आ गया, देख लो आप, कि उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। क्योंकि दमन करना उनकी आदत थी, दमन करना, किसी भी गरीब को सताना। जो भी खुश हो जाए तो ऐसा लगता है ये खुशी इसके पास क्यों है, इनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा डाउनलोड आ रहा है मुझे। ये सुख इसके पास क्यों है, ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों हंस रही है। सिर्फ ये खुशी, ये सुख, ये शांति, ये संपन्नता सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। किसी के पास अच्छी गाड़ी हो गई तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देंगे। किसी के पास अच्छा घर हो गया तो उसकी घर बिकवा देंगे। किसी का कुछ अच्छा लव रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उनके रिश्ते में आग लगा देंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति की आज एनर्जी पकड़ी है। जो भी आपके पावर, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, काफ़ी पावर, एंड मैजिशियन आया है, वेरी पावरफुल मैन। लेकिन एक कैसा पावर है जो जुल्मों पे, मतलब मुलजिमों पे, मासूमों पे अत्याचार किया और पीछे से वार किया। हिम्मत होता तो सामने से वार कर लेते, इतने पावरफुल थे। तो पावरफुल के कार्ड भी आए हैं और चोरी चमारी वाला काम भी किए हैं। किसी गरीब आदमी को सताना, किसी की हंसी से चिढ़ जाना, किसी के सुख से चिढ़ जाना, किसी के अच्छे कपड़ों से चिढ़ जाना। आप कपड़े अच्छे पहनते हो, आपका रेड कलर फेवरेट हो सकता है, रेड कलर में देख के उनको आग लग जाती है। यूँ छोटे ड्रेस जब आप पहनते हो, स्लिम ट्रिम रहते हो, दुबले पतले रहते हो, तो आपको उनको आग लग जाती है। कैसे एनिमीज है, कैसे हेटर्स है। आप पूजा पाठ करते हो तब उनकी आग लग जाती है। कैसे, कैसा व्यक्ति कैसा है आप बताओ, कैसे व्यक्ति को डील कर रहे हैं। तो निहायत ही तुच्छ टाइप का व्यक्ति, निहायत ही, मतलब इनका तो कोई लेबल ही नहीं है। इनका लेबल क्या होगा आप बताओ। जो एक गरीब आदमी, कभी गाड़ी, पता नहीं किसी ने लोन लेके गाड़ी खरीदते हैं, कैसे गाड़ी खरीदते हैं, क्या करते हैं, उनकी ईएमआई कौन चुकता करेगा बताओ। तो जो रोएंगे, उनकी जो बद्दुआ लगेगी, उनकी जो हाय लगेगी, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग, गटर में तो जाएंगे ये। पैसे पे नज़र है, लोमड़ी बन के पड़े हैं आपके पैसे पे। लेकिन आपने भी ठान लिया, जरा मेरे पैसे को हाथ तो लगा के दिखा, और तलवारें निकाल ली। तो जिन जिन लोगों ने तलवारें निकाली अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, आप हार्ड हो गए हैं, हार्ट्स हो गए हैं,
कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी बेचने की बात आई है, कोई चीज़ आपसे निकलवाने की बात आई है, तो बोले बस बहुत हो गया, बहुत ले लिया, अब और नहीं। तो वो क्या करेंगे, पीछे से वार करेंगे जाके। तो और बताइए कि उनके लाइफ में और क्या चल रहा है, हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। कहाँ आया कार्ड, कहाँ आया कार्ड। तो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे और बुरे का मिलावट करना चाह रहे हैं वो, और मिलावट करते रहे हैं, मिलावट करते रहे हैं, और मिलावट करके ही सारा कांड किए हैं। बुरे होते थे, अच्छा दिखाते थे, शो अप करते थे। जितने बुरे थे ना, जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे आ रहा है, ठीक उसके जस्ट उल्टा दिखाते थे कि वो उतने अच्छे हैं, उतने अच्छे, उतना उनका भला चाहते हैं, जबकि उतना ही उनका बुरा चाहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और बताइए, और बताइए। अरे वाह, ऐसे छटक के आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको पैसे का बहुत चाहत है, पैसे का घमंड, पैसे का अहंकार। इनको क्या चाहिए था कि शक्ति तो मेरे पास आ गई है, अब भक्ति और पैसा चाहिए। जो आपके पास भक्ति थी, हो सकता है सिद्धियां चोरी करना चाहते होंगे, आपका पूजा पाठ का सिद्धि। ऐसे लोग ना पता नहीं कितने नीचे लेवल पे गिरे होते हैं जिनका हिसाब नहीं। सरस्वती कौन चोरी करता है, आप बताओ, सरस्वती कौन चोरी करता है। लक्ष्मी की चोरी तो एक बार हो जाए बात समझ में आता, सरस्वती, सरस्वती क्या टिकती है चोरी से। तो आपकी एजुकेशन, स्टडी, आपका दिमाग, आपकी सिद्धियां चोरी करना चाहते थे। जो माता की शक्ति आपको थी, उनको लगता था ऐसी क्या शक्ति है जो सारे ब्लैक एनर्जी, सारे चीज़ें वार चले जाते हैं, तो वो चीज़ को, और आपकी तरह लीडर होना चाहते हैं, लेकिन उनके थ्रोट चक्रा ओपन नहीं है ना। सिर्फ क्यों ओपन नहीं है, क्योंकि माता सरस्वती थ्रोट चक्रा की वो होती हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा उसके पास माता सरस्वती की बद्दुआ होती है, हाय होती है। वो माता सरस्वती फिर उनको बिल्कुल वहाँ से उठ के चली जाएगी, निकल जाएगी, एकदम नहीं टिकती है माता सरस्वती उनके पास में। द एम्परर, तो आपके जो एनिमीज है उनका घमंड ही उनको ले डूबा, उनका अहंकार उनको ले डूबा। जो यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, द एम्परर, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरी चलेगी, जो मैं बोलूँगा वही होगा, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, मेरे जैसा सब कोई मेरे पास राय मशवरा करने आओ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। एक मास्कुलिन एनर्जी, बहुत ही खतरनाक टाइप का व्यक्ति। अभी इस वक्त उनकी हाथ से सारी पावर जो है जा चुकी है, डेथ हो चुका है, उस व्यक्ति के पावर का डेथ हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप पावर में आ रहे हो, आपने जस्टिस ले लिया। उस व्यक्ति की पावर की ऐसी की तैसी हो गई है, उनका घमंड, उनका अहंकार, वो जो उनकी जो चाहत होती थी कि हमेशा वो जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे। सिकंद, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे पूरा दुनिया को जीतने के लिए हिटलर जैसा, उसकी अब बैंड बज चुकी है, उसकी एनर्जी की खत्म हो गया उसकी एनर्जी अब। और वो और किस हाल में है, इमोशनली किस हाल में है, इमोशनली किस हाल में, इमोशनली प्लीज बताइए। तो व्हील एंड फॉर्चून, इमोशनली आइयो, इमोशनली किस हाल में है, तो व्हील एंड फॉर्चून, समय का पहिया बदल चुका है, समय आपका हाथ में आ गया है, आपने जस्टिस ले लिया है। और उनकी हालत देखो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो पेन आपको दिया है वैसे ही कोई पेन उनको भी दिया है, उसी दर्द में है। हो सकता है आप लोगों को हार्ट पेन हुआ हो, हमेशा चेस्ट में पेन रहता हो, तो दिस वक्त आपके इनेमी जो हेटर्स जो है चेस्ट पेन से गुजर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, जो आपको दिया है वही उनको मिल रहा है, रिटर्न आ रहा है। एंड मैं बोली इमोशनली किस चीज़ से है, तो इमोशनली 5 ऑफ कप्स, तो उनके इमोशन को कोई नहीं समझ रहा है, सारे कप गिर चुके हैं। जिधर जाते हैं प्यार के लिए उधर ही उनको मतलब दरवाज़ा बंद मिलता है, सामने वाला क्लोज ऑफ होता है, कोई उनको नहीं दे रहा है। कोई उनकी वाइब्रेशन में इतनी नेगेटिविटी आ गई है ना कि लोग उनसे देख के हट जाते हैं। लोग ज़्यादा देर तक उनको ज़्यादा ना दोस्ती निभाते हैं, ना दुश्मनी निभाते हैं, टाटा बाय बाय करके उनको चलते बनते हैं, दुआ सलाम करके चलते बनते हैं। तो अब अपना कोई इमोशन उनके साथ शेयर नहीं कर रहा है, और उनके पास कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं बचा है जो उनके साथ अपना इमोशन शेयर करे। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ फीमेल्स के कार्ड भी बहुत आ रहे हैं, मेल्स के कार्ड भी बहुत आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो आपने जो अपनी प्रॉपर्टी बचा ली, माता शक्ति की आपकी कृपा थी, जस्टिस ले लिया, आपने जो समय का पहिया जो घुमाया है,
आप लोग बहुत सारे लोग या तो टैरो देख रहे हो, या तो टैरो से रिलेटेड आप लोगों को टैरो से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और आप दूर की चीज़ को भी जान जा रहे हो, आने होने वाले समय को भी टैरो से जान जा रहे हो कि ये बंदा बंदी सुधरने वाला नहीं है, ऐसा है। तो आप उस हिसाब से अपना एक्शन, अपना चाल को बदल दे रहे हो, और इंट्यूटिव हो गई हो, इतना दर्द सह के आपको आदमी को पहचानने की नौबत, मतलब आपके अंदर वो चीज़ें आ गई है कि आप इंसान को पहचान सकते हैं। शक्ति तो सहन शक्ति तो आपके पास थी, माता रानी ने दी हुई थी, लड़ने की शक्ति भी आ गई, क्षमता भी आ गई, पेशेंस भी आ गई, और अब इंट्यूशन भी आप लोगों का खुल चुका है। अब आप लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ होते जा रहा है। तो दी हाई प्रिस्टेस बोलते हैं ना, अब आपको आपके एनिमी जैसा समझते हैं, जितना आप ज़मीन के ऊपर दिख रहे हो ना, उतना ही ज़मीन से नीचे हैं। आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आपकी कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। अब उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आप निखरते जा रहे हो, बिखरते जा रहे हैं, आप उठते जा रहे हो, गिरते जा रहे हैं, आप दर्द से बाहर आ रहे हो, दर्द में लिपट रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस वक्त जो है, उनकी हालत जो है इस वक्त थोड़ी सी, मतलब थोड़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है ख़राब है। तो यहाँ एक इससे पांथा से भी देख लेती हूँ कि किस तरह की उनकी एनर्जी है, किस तरह की उनकी एनर्जी है, बताइए। 2-3 कार्ड देख के बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं, ज़्यादा नहीं लूँगी गाइज, जो मेरे व्यूअर्स के हेटर्स हैं उनकी एनर्जी इस वक्त, पहले ही आ गए कैसी एनर्जी चल रही है उनकी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये कार्ड मेडिकल ट्रीटमेंट का है, जैसे रात में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, बीपी बढ़ी हुई है, और डायबिटीज़ हो सकता है ऐसे लोगों को। तो इस वक्त जो है वो आप मतलब कुछ ना कुछ अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मेडिकल ले रहे हैं, और टैरो से उनको डर लग रहा है, टैरो से उनको हेट हो रही है, टैरो उनको बहुत चुभ रहा है। हो सकता है आप उनसे बोले हो कि टैरो देख के मुझे पता चल जाता है, या टैरो से, तो टैरो से वो उनकी चिढ़ हो चुकी है बिल्कुल। टैरो रीडर पे वो सोच रहे हैं, कुछ लोग तो सोच रहे हैं क्यों ना हम टैरो ला के टैरो सीख लें। ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है हमको भी सब कुछ टैरो से पता चल जाएगा, हमें भी एनिमीज की जो चीज़ें हैं पता चल जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये डिवाइन पावर होती है, जो टैरोज की एनर्जी होती है ये डिवाइन पावर होती है, इसको कोई शैतान यूज कैसे करेगा, आप बताओ। तो डे ड्रीमर सपना देख रहे हैं, हो सकता है टैरो रीडर बनने का सपना देख रहे हो, और टैरो से, अयो राम, क्या बोलूँ मैं। तो हो सकता है उनके घर में आपके किसी एक एनिमीज के जाने के चांसेस होंगे। भगवान सबके खैर करे, परमात्मा सबकी मतलब आत्मा को शांति दे, सबको सही सलामत रखे। लेकिन आपके कोई दुश्मन जो है उनके जाने का समय नज़दीक आ गया, डेथ हो सकती है, या डेथ हो चुकी है, तुरंत में नहीं हुई है तो होने के चांसेस है, ठीक है। वो परमात्मा, तो कोई बहुत बड़ा एनिमी जैसा लग रहा है मुझे, ऐसा आ रहा है कि बहुत बड़ा एनिमी जो है ना वो जाएगा। अगर एनिमीज फ्रेंड्स थे तो उसका जो एनर्जी जो है ब्रेक होने वाला है। एनिमीज के पास से जो एनर्जी का, किसी चीज़ का, जो कोई एक उसका जो पार्टनर है, पर्सन है, उसकी डेथ होने वाली है। और आपके जो एनिमीज है ओवरलोड इस वक्त से गुजर रहे हैं, ओवरलोड, और उनके चांसेस है कि ओवरलोड उनके लाइफ में आए। बहुत काम का प्रेशर, जहाँ कहीं भी काम हो रहा है बहुत ज़्यादा उनको काम देंगे। हो सकता है फिर गाड़ी वगैरह ढंग से ना चलाए तो एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो दिखाएंगे कि मैं ओके, आई एम फाइन। अगर आप बोलोगे कैसे है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई गर्ल्स ऐसे अप टू डेट हो सकती है आप लोगों के, मेल पर्सन एंड मेल पर्सन। और फीमेल कोई हेटर्स है तो फीमेल हेटर्स जो है वो टैरो सीखना चाह रही है कि हम भी टैरो रीडर बन जाएं, ठीक है। फीमेल अगर कोई आपके हेटर्स है तो, और मेल है तो वो उनका देखो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस रहेंगे उनके, और ऐसा आ रहा है। और देखो अब क्या, ये 2 कार्ड बहुत मेरे को उछल उछल के बोल रहे हैं, लो लो मुझे लो। तो ट्रैप हो चुके हैं आपके जो हेटर्स, सबसे बड़े हेटर्स जो आपके थे, जो सबसे बड़ा हेटर्स ऐसे मुझे आ रहा है, जो सबसे बड़ा हेटर्स फर्स्ट डे से आपसे जो बहुत हेट करते थे
वो किसी दूसरे की एनर्जी में, दूसरे के ताकत में, मतलब उनको भी उनका बाप मिल चुका है, ठीक है। जो आपका बाप बन के आपको सताते रहते थे, एकदम डेथ के पास आया है। ओ गॉड। तो इस वक्त मैरिज, तो आप लोग मैरिज में हो सकते हैं, आप लोग पार्टनर हो सकते हैं। अगर पार्टनर आपका हो सकता है वो सताया हो, तड़पाया हो, तो जिसके जिसके पर्सन ने तड़पाया है, हस्बैंड बन के, वाइफ बन के, इस वक्त वो ट्रैप हो चुके हैं। इस वक्त उनकी बज रही है, यूँ समझ लीजिए उनकी पावर जा चुकी है, डेथ। और मैजिशियन जो लोग जो हस्बैंड बन के मैरिज आया है, लवर बन के अपने कपल्स के ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर, अपने हस्बैंड के यहाँ, तो हस्बैंड मतलब मेल पर्सन नहीं आया है, मॉस्कुलिन नहीं आया है। तो जो कोई भी सताया है, सताई है, यहाँ भी मॉस्कुलिन आया है और यहाँ भी मॉस्कुलिन ट्रैप हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि बात यहाँ एनर्जी की होती है, और फीमेल बोली फीमेल आ गया। और तो ये या ट्रैप हो चुका है। और दूसरी जो फीमेल हेटर आपकी हो सकती है, वो जो आग में पूरी जल रहे हैं, आग में सो रहे हैं, और अगर इन्होंने आग पे आपको सुलाया है, आपके पर्सन ने, मेल पर्सन ने फीमेल को, तो आज आग में खुद सो रहे हैं, आज वो आग में खुद सो रहे हैं आज। ओ गॉड। तो कुछ ऐसे लगता है आपकी गुड़िया बना के, आपका कुछ ऐसे करके पुतला बना के, और आपके ऊपर में ब्लैक मैजिक वगैरह जो है वो आपको डालते थे। ये पुतला बनाए थे, आप देख रहे हो, एक पुतला बनाए थे आपके लिए। और मिस फॉर्चून मतलब बदनसीबी से क्या हुआ है, उस पुतले में आग लग गई है। जो पुतला बना के सुई उसमें बना बना के चुभोते थे, वहाँ पे घुटने में आपको दर्द होती होगी, छाती आपकी बंधी हुई होती होगी, एक वन आँख, आई साइड, वन हैंड, वन लेग, वन साइड पूरा आपका ख़राब किया है। उस पुतले में इस वक्त आग लग के वो पुतला ही ख़राब हो चुका है। तो बहुत दिन से पुतला को 40 ईयर्स भी हो सकता है, लोग 40 ईयर्स से सता रहे हों। और कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है 40 मंथ्स भी आप मान सकते हो, 40 वीक्स भी आप मान सकते हो, और 40 ईयर्स से आपको टॉर्चर कर रहे हैं, अगर जो लोग एजेड पर्सन है। और आप ऐसे भी मान सकते हो कि आपका मतलब उस पुतला को बनाया गया था 40 ईयर्स तक, उसकी मतलब लाइफ थी इस पुतला की। लेकिन इस पुतले में आपकी जो आदि शक्ति है, माता रानी है, उसमें आग लगा के पुतला को, जो भी उस पर जो भी तंत्रिक मंत्रिक जो भी किया हुआ था, जो भी हेटिंग एनर्जी उसमें डाली हुई थी, जो कर्स डाला हुआ था, वो सब जल गया। मिस फॉर्चून मतलब बदनसीबी हो गई उनके लिए। तो आज हो सकता है इसीलिए डेथ हो गया हो उस एनर्जी का, उस लोगों का। और आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको पुतले की तरह यूज किया गया है, आपको ब्लैक मैजिक से चलाया गया है। वो जो चाहते थे वही आपसे काम करवाते गए हैं। तो एक डिमोशन मतलब एक क्या बोले, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डेविल वाला पर्सन जो है, वो इस तरह से आपको यूज किया है, और आप इस तरह से यूज हुए हैं। तो मेल भी हो, यहाँ मेल यूज हो रहे हैं, और यहाँ फीमेल जल रही है। तो हाँ, आप लोगों के सर के ऊपर बहुत 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 मतलब उन लोगों ने ये किया है। लेकिन बाई गॉड ग्रेस इतना कार्ड लेने का मेरा इरादा नहीं था। लेकिन बाई गॉड ग्रेस आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास विक्ट्री आ रही है। तो आप अपनी विक्ट्री को एंजॉय करें, छोड़िए, जाने दीजिए उनको, उनके आग में वही जलेंगे, है ना। जो दूसरे के लिए कब्र खोदते हैं, जाते कहाँ हैं, क्योंकि कब्र तो यहाँ ऑलरेडी आ ही गया है। अब ऐसे लोग जो पुतला बनाए और ये बनाए, क्या बोले, ऐसे लगता है कि इनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, इनको तो और पहले चले जाना चाहिए। तो आज उनको बहुत लोगों को कान से कम सुनाई दे रहा है। हो सकता है चाहते रहे हो कि आपकी कान की आवाज़ आपके कान के साथ कुछ खेले हैं, लेकिन आज उनके कान में कम सुनाई दे रहा है। और उनको होमलेस डोनेट, उनको लग रहा है कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज में उनके पास घर नहीं रहेगा, और बहुत कोई चोरी चमारी चीज़ें आपके पास करना चाहते हैं, या चीज़ें चोरी करके रखे हुए हैं, आपकी चीज़ें चोरी करके रखे हुए हैं। बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है, और बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है कि चोरी कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को प्लीज़ संभालें आप लोग, और अपना ख्याल रखें, और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना करें, किसी से नहीं बांटें, क्योंकि आजकल सक्सेस से लोग कैसे जलने लगते हैं। और कैसे मैरिज, जब आप बताओ, मैरिज जैसे चीज़ जिसमें कि आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं,
जिसको आप अपने आप को हैंड ओवर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, जब उस रिलेशन, इतना पवित्र रिलेशन को है अर्धनारीश्वर, मतलब आधा शिव तो आधा शक्ति, तो अब ऐसे जगह पे भी अगर इतना ये कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों का तो ट्रैप होना बनता है और ऐसे लोगों की एनर्जी जाना बनता है। और ऐसे लोग दुनिया से भी जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि उसका शोक मनाया जाए, क्योंकि बुरा लगता है किसी का जा रहा है, लेकिन इतने बुरे लोग जो मतलब 40-40 साल तक गुड़िया बना के और उसमें सताने की, पिन चुभो के दर्द देने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि परमात्मा ऐसे लोगों की उम्र थोड़ी लंबी कर दे और इसी दर्द से उनको गुजार दे। तो वो लोग चाहें कि उनको मौत आ जाए, लेकिन मौत ना आए। मौत आने से क्या होता है, इंसान मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद चूँकि हमें पता है कि ऊपर की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, यहाँ पे शरीर रहने से स्ट्रगल बहुत कम होते हैं और शरीर छोड़ने के बाद असली जो स्ट्रगल है वो शुरू होते हैं। तो अगर मौत आ रहा है तो क्या ही बोले, छोड़ो इन चीज़ों पे, क्या इन टॉपिक पे हम चर्चा करें। तो अभी देखना, ऐसे लोगों की या तो एक्सीडेंट हुई है या तो होने वाली है, और ऐसे घर में, परिवार में किसी की डेथ भी होने वाली है। और जो बंदा या बंदी मैरिज में आपको चीट करके गया है, वो फंस गया है कहीं, जहाँ भी गया है वो, जो भी जिससे भी हेल्प लेता था, जिससे भी वो वहाँ जो आपकी गुड़िया बना के ये करके जो भी करवाया था, आज उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, आज वो भी ट्रैप हो चुका है। तो ठीक है भाई, दूसरे के लिए जो लगाएगा काटेगा भी। तो आज उसके पास घर जैसे चीज़ की उनको टेंशन हो रही है, होमलेस इशू है, उनको घर जाने की उनको डर है, पुअर गरीबी से उनको डर लग रहा है, और फेलियर से उनको लग रहा है ऊपर से नीचे फेल हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डरे डरे सहमे सहमे से कंडीशन में है। तो इनको जाने दीजिए आप, और अपनी एनर्जी को प्लीज़ इंजॉय कीजिए, अपनी एनर्जी को प्लीज़ इंजॉय कीजिए। आपने जो अपनी मनी बचाई है, आपके पास जो पावर आया है, आपके पास जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, और आपके पास जो अवार्ड आ रहा है, और आपका जो इंट्यूशन जागृत हो रहा है, और आप के साथ जो माता रानी की शक्तियाँ चल रही है, तो वो चीज़ को आप करिए, क्योंकि यही चीज़ है जो बचा रहा है आपका। पूजा पाठ, तपस्या, जिस भी धर्म का जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए और अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए। सभी लोग, परमात्मा सबके ऊपर ब्लेसिंग बनाए रखें, और क्या ही बोलें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। ये सब देखने के बाद तो मेरा भी मतलब मूड ख़राब हो गया। ये सब इतना इतना मतलब ओ गॉड कांट। उफ। तो थैंक यू। लोग लवर शादी शादी, मैरिज मैरिज बोलते हैं, ज़रूर इसको देखें और सोचें कि जिसको भी अपनी ज़िंदगी समर्पण करने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति उस रिलेशनशिप को समर्पण के काबिल है, जिसको भी आप अपना हाथ देने जा रहे हैं। बहुत सोचें समझें, और किसी भी व्यक्ति को एज अ लवर अपना पार्टनर नाम बनाएं। हमेशा रिश्ते को परमात्मा, अभी देखो मैं जा रही थी, क्लोज कर रही थी, लेकिन लगता है किन्हीं की चाहत रही होगी, परमात्मा की चाहत है कि मैं इस पे 2 लाइन बोलूं कि आप लोग रिश्ते को सरेंडर कीजिए। रिश्ता अच्छा है बोलो परमात्मा से तो देना, अच्छा नहीं है तो ख़त्म कर देना, और मेरे अंदर सहन शक्ति देना कि मैं खुद ही इस रिश्ते को लात मार के आगे निकल जाऊं, खुद ही इस रिश्ते की होलिका दहन कर दूं, खुद ही इस रिश्ते की ऐसी की तैसी करके निकल जाऊं। ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। ये स्ट्रेंथ, ये पावर ज़रूर माता रानी से मांगना। आदि शक्ति उनको पता है, नारी शक्ति है, उनको पता है, वो ज़रूर देंगी, चाहे मेल मांगे या फीमेल मांगे। जो लोग सही रहते हैं, ईश्वर हमेशा उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने सपने के बारे में सोचें। बाकी दुनिया ऐसे ही है, चलती रहेगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।